लेकिन आपने 2 किलोमीटर रखी है, कोई बात नहीं। तो 2 किलोमीटर रखी है, कौन कौन चलेगा पूरा 2 किलोमीटर? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन चलेगा पूरा 2 किलोमीटर? हाथ खड़ा, तख्ती खड़े करके नहीं, हाथ खड़ा करके दो। और इन सबकी फोटो खींचो जो कह रहे 2 किलोमीटर साथ चलेंगे, आखिर तक देखूंगा कौन कौन साथ चलेगा। हमारा अभियान है हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल बीजेपी की सरकार, हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार 10 साल, इस बीजेपी की 10 साल की खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया कि नहीं उतार दिया हरियाणा को विकास की पटरी से? ऐसी सरकार साबित हुई। आज हम सवाल इस सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे। हमने सवाल पूछा कि भारत सरकार देश की संसद में बता रही है कि 28 प्रदेशों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में है। इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में सरकारी नौकरी खत्म कर दी, 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, कच्ची भर्ती शुरू कर दी हरियाणा में, कौशल निगम में कच्ची नौकरी, हरियाणा को देश की कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया। कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन और बिना मेरिट के 1 लाख से ज्यादा बच्चों को कौशल निगम में लगा दिया। अग्निपथ योजना ले आए अग्निवीर, 1 साल हर साल फौज में 5,500 पक्के भर्ती होती थी, हरियाणा से पक्की भर्ती हर साल 5,500 पक्की भर्ती। अब वो घटकर 900 अग्निवीर हर साल दिए जा रहे हैं, जिसमें से केवल 250 पक्के किए जाएंगे। हरियाणा का नौजवान जाए तो कहां जाए? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, आज क्राइम सबसे ज्यादा अगर बढ़ गया तो आज हरियाणा में क्राइम बढ़ गया, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर। और ये गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं आज हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम इस सरकार ने किया। फैमिली आईडी, पहचान पत्र, जो पहचान पत्र नहीं परेशानी पत्र बन गए, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र आईडियों में और पोर्टलों में सबको उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पोर्टलों में और आईडियों में आज वो पोर्टलों में उलझा दिया, आईडियों में उलझा दिया, हर आदमी को लाइनों में खड़ा कर दिया, कागजों में उलझा दिया। इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। एससी समाज के हमारे भाई, पिछड़ा वर्ग के भाई, बीपीएल के 36 बिरादरी के हमारे ऐसे परिवार जिनके लिए हमारी सरकार के समय 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी, आज इस 10 साल में 100 गज का प्लॉट किसी गरीब परिवार को नहीं दिया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। पीने के पानी की टंकी टूटी, पानी की मुफ्त कनेक्शन की जो स्कीम चल रही थी उसको समाप्त कर दिया, पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी को। स्कूल के अंदर वजीफे की जो स्कीम चल रही थी, वजीफे की स्कीम को लगभग समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया। एससी समाज और ओबीसी समाज का संवैधानिक हक, बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का हक जो एससी और ओबीसी समाज को मिलना चाहिए था, आज सरकारी नौकरी समाप्त करके और हरियाणा प्रदेश में कच्ची भर्ती शुरू करके बिना आरक्षण, बिना रिजर्वेशन, उस सरकारी अपना संवैधानिक हक को समाप्त करने का काम किया। बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने का काम किया। किसान का एमएसपी का हक, देश के किसान के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं निकले। किसान की जान गई, गरीब आदमी को सड़क पे आना पड़ा। कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम के लिए लाठीचार्ज कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, अपने पंचायती राज के अधिकारों को मांगने के लिए सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको हड़ताल ना करनी पड़ी हो इस सरकार में, जिसको सड़क पे ना आना पड़ा हो। और 10 साल का जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम सवालों का जवाब नहीं देंगे। आज हम देख रहे हैं, नांगल चौधरी में देख रहे हैं, पीने के पानी की समस्या है,
तो नहरी पानी की समस्या है, कहीं है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आज हम देख रहे हैं विकास की पटरी से ना नहर में पानी है, ना अस्पताल में डॉक्टर है, ना स्कूल में टीचर है। टीचरों की भर्ती नहीं हुई पिछले 5 साल में, टीचरों की 10 साल से भर्ती नहीं हुई। टीचरों की भर्ती नहीं हुई, स्कूलों पे ताले लग गए, छोटे छोटे बच्चों तक को। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश साबित हुआ जहां 500 स्कूलों के आगे स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों को धरना देना पड़ा, लेकिन खट्टर सरकार की दया, उनके दिल के अंदर दया नहीं जागी। स्कूलों के बच्चों से लेकर और हमारी बहन बेटियों तक, जिनको जंतर मंतर पे धरने देने पड़े, जिनको घसीटने का काम जंतर मंतर और दिल्ली में इस सरकार ने किया, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। अहीर रेजिमेंट की मांग जब की गई तो अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाले नौजवानों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई कराने का काम इस खट्टर की बीजेपी सरकार ने किया। बीजेपी सरकार ने किया 10 साल, और प्रदेश को इतना लूट के खा गए। समझौता हुआ जेजेपी पार्टी के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ, आपको याद होगा समझौता हुआ, और ये कहा समझौते पे कि हम 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 5 साल बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आया या नहीं आया? 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था। और इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले, लोकसभा इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले जब समझौता तोड़ा, समझौते ही तोड़ते कहा कि दुष्यंत चौटाला आपके घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी वालों के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, 5 साल तक दोनों मिलकर लूट गए। मैं पूछना चाहता हूं, कोई नारे नहीं भाई, मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अवैध खनन नांगल चौधरी वालों से पूछना चाहता हूं। हाँ जी, अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भाई इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? एक बार ये बीच में जो आ रहे हैं वो अभी रुके। ये दोबारा से जो महेश के साथ जो आए हैं सारे, अपनी अपनी तख्ती नीचे कर लो भाई। जो तख्तियां ऊपर अभी दिखाएगा उसके नंबर कटेंगे। जब ये अभी तख्तियां नीचे कर लो, जब चलेंगे तो व्यवस्था से चलेंगे, और व्यवस्था उस समय आप अपनी तख्तियां दिखाना। अभी सारे तख्तियां अपनी नीचे रखें, सभी भाई अपनी तख्तियां नीचे रखें जब चलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, इनसे सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 10 साल हरियाणा का इतना नुकसान क्यों हुआ? जब इनसे सवाल किया, कहा कि आप हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब, तो इनके केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, केंद्रीय गृह मंत्री जी महेंद्रगढ़ में ही आए, उस विश्वविद्यालय में आए जो हमारी सरकार के समय बना था, और वहीं खड़े होकर कहा कि ये हम साहब हमसे कैसे मांग सकते हैं? बूटा साहब, हम तो इनसे हिसाब लेंगे, हम इनको क्यों हिसाब दें? मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, आप कह रहे हो आप हिसाब नहीं दोगे। 10 साल हरियाणा का इतना नुकसान क्यों हुआ? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों हुआ? आप हिसाब कह रहे हो नहीं दोगे। मैं बात बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा हो सकता है, सच्चा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, ठगा जा सकता है। हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, लेकिन अगर ठगा जाता है तो जो ठगता है, ठग के जाता है, उससे हिसाब भी लेना जानता है। ठीक बात है कि नहीं? ठीक है। 10 साल कुछ किया नहीं आपने, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी खड़ी कर दी हरियाणा में, हर वर्ग का अपमान किया, इतने अहंकार में चले, और आप हिसाब मांग रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद जैसे लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को अगर कहीं वोट मिली पूरे देश में,
लोकसभा चुनाव में तो 47.6% कहां मिली पूरे देश में विपक्ष में सबसे ज्यादा वोट हरियाणा में मिली। नंबर 1 पर 2 महीने का समय है। बीजेपी वालों को मैं भी हिसाब बताना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको किया था हाफ कर दिया था कि नहीं कर दिया? कितनी सीट आई? पिछली बार 10 आई, 30 बार कितनी आई? लोकसभा चुनाव में